हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम जा रहे हैं देखने क्या स्टैक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली ये गेट गेट जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये गेट वाले एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसका नाम है स्टैक परमुटेशन। जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, स्टैक परमुटेशन। परमुटेशन, ठीक है, ये आज पढ़ने वाले लोग। चलो फिर देख लेते हैं चीज़ें क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ लिखने वाले पे आता हूँ ना, क्योंकि राइटिंग तो ऐसे भी गैर गुजरी है। ये क्या बोल रहा है, चलो आप यहाँ से साइज सेलेक्ट कर देते हैं। साइज होगा 22 बोल्ड यहाँ पे। ठीक है, चलो लिखते हैं। पहले क्या है पहले होता है परमुटेशन। पहले जानना तो परमुटेशन क्या होता है। पी ई आर PERMUTATION परमुटेशन। परमुटेशन मतलब क्या होता है कि तुम लोग कितनी बार स्वैप करते हो। मान लो मीन्स ये करो ना, अरेंज एनी नंबर्स यूनिक टाइम। यूनिक टाइम, तुम किसी नंबर को कितनी बार अरेंज करते हो, कितने तरीकों से, वो तो हमें परमुटेशन कहलाती है। एग्जाम्पल ले लो, मान लो तुमने लिख दिया ABC, तो ये एक हो गया, ये दो स्पेस, ये तीन स्पेस। तो इसको तुम कितनी बार, मतलब इनका जो ऑर्डर है, देखो इधर था, तो ये ए का ऑर्डर, बी का ऑर्डर, सी का ऑर्डर चेंज करके तुम कितने नए और बना सकते हो, यही तुम्हारी परमुटेशन कहलाती है। जैसे मान लो ABC हो गया, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ACB, ये हमारा एक परमुटेशन हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BAC, मतलब उन्हीं नंबर को मिला के बस उनका पोजीशन चेंज कर देना, ये तुम्हारी क्या होती है, परमुटेशन होती है। इसको क्या कहते हो, CAB। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, BCA। और क्या लिख सकते हो तुम, बताओ फटाक से, CBA। कितने बने, 1 2 3 4 5 6, 6 परमुटेशन बनते 3 नंबर के। ठीक है, चलो तो तुम्हें दिख रहा है। अच्छा तुम देखो, 6 जो है सब अलग अलग हैं, इनके जो एलिमेंट्स की पोजीशन है ना, एक बार ए यहाँ है तो बी सेकंड पे है, एक बार ए यहाँ है तो बी थर्ड पे है तुम्हारा। देख रहे हो, इनकी पोजीशन सब अलग अलग है। चलो ये होता है तुम्हारा परमुटेशन। अच्छा, अब परमुटेशन का फार्मूला देख लेते हैं। परमुटेशन का फार्मूला, तो इसका फार्मूला होता है तुम्हारा n। ठीक है, फिर नीचे, अरे यार इससे लिखाएगा नहीं, चलो मैं लिख देता हूँ पेन टैब से अपने, क्योंकि ऐसे लिखूंगा ना लिखाएगा नहीं। देखो परमुटेशन का तुम्हारा फार्मूला होता है तुम्हारा क्या, NCR, मतलब बेसिकली NPR होता है, ये तो कॉम्बिनेशन का मैंने लिख दिया। जब यहाँ परमुटेशन यूज करते हैं तो यहाँ लिखते हैं NPR। ठीक है, अब n क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, आर क्या है, नंबर ऑफ स्वैपिंग, कितनी बार पोजीशन चेंज करना है तुम्हें, ये बताता है आर। ठीक है, चलो इसका फार्मूला क्या आता है, NPR। इसको कैसे लिखते हो, n फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस आर का फैक्टोरियल लिखते हो। चल अच्छा, अब क्या, n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, चलो अब n का फैक्टोरियल तुम्हें पता है ना क्या होता है, फैक्टोरियल निकालना तो आता है ना। फैक्टोरियल को मैंने एक बार प्रोग्राम में बताया था फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, तो वही चीज़ें होती हैं। अच्छा अब रख के देख लेते हैं। अगर तुम्हारी मान लो n की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और जानना, एक स्पेशल केस इसका बनता है। ये परमुटेशन का ना एक स्पेशल केस बनता है। स्पेशल केस क्या है, ये ध्यान रखना, स्पेशल केस ये इंपॉर्टेंट है। स्पेशल केस टाइम कहाँ बच जाएगा, बेसिकली अगर n जो है वो r की इक्वल है, तब तुम्हें ये नहीं, तब तुम्हारा आंसर जो होता है ना, वो तुम्हारा डायरेक्ट n फैक्टोरियल बन जाता है, यही तुम्हारा आंसर। ठीक है, इतने परमुटेशन बनेंगे।
नंबर ऑफ परमुटेशन पर म्यू, इतने ही बनेंगे n फैक्टोरियल अगर n इक्वल्स टू r है। अच्छा आओ चेक कर लेते हैं कैसे, थोड़ा मैथमेटिकली इसको प्रूव कर लेते हैं। मान लो तुम्हारी n की वैल्यू अभी, अच्छा कैसे देख लो, अगर n की वैल्यू मान लो तुम्हारी 3 है, n इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, और r की भी वैल्यू 3 है। चलो तो इस फार्मूले में रखो, इस फार्मूले में ओरिजिनल फार्मूला ये होता है ना, ओरिजिनल वाला n फैक्टोरियल यानी 3 का फैक्टोरियल ब्रैकेट में n है, मतलब 3 इंटू n माइनस आर, 3 माइनस 3। अच्छा जब n माइनस आर करते हो ना, अगर n और r दोनों बराबर है तो ये क्या जीरो नहीं हो जाएगा? 0 इंटू 3 कुछ भी 0 इंटू कुछ भी लिख दो, क्या जीरो नहीं हो जाएगा? यानी ये पूरा टर्म क्या हो जा रहा है तुम्हारा, जीरो हो जा रहा है। बच क्या रहा है, सिर्फ 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 क्या था तुम्हारा n की वैल्यू, इसको हम n फैक्टोरियल भी कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया। चलो इतना तो समझ में आ गया ना। अच्छा ABC का तुम परमुटेशन बनाओ, कौन कौन सा बनेगा? ABC में कितने हैं तुम्हारे एलिमेंट्स, 1 2 3 हैं। चलो 3 हैं, तो यहाँ R तो कुछ दिया नहीं है, तो R को भी उसी की इक्वल मान लोगे, मतलब R मतलब स्पेस होता है, R देखो कितना है, 3 ही तो है, इन्हीं 3 जगह पे स्पेस करना है, तो R की वैल्यू कितनी हो गई, 1 2 3। अब NCR, जहाँ n भी 3 है R भी 3 है, तो फैक्टोरियल कितना बनेगा, n फैक्टोरियल, यानी 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6, यानी इसके 6 परमुटेशन बनेंगे। आओ देखते हैं कौन कौन से। देखो एक बार A को यहीं रहने दो, B और C का पोजीशन बदल दो, C B, ठीक है। चलो अब हम करते हैं, एक बार C को पहला एलिमेंट बना देते हैं, C को पहला कर देते हैं, A और B कर देते हैं। चलो अब हम क्या करेंगे, अब A और B का पोजीशन यहाँ अलग कर देते हैं, C तो है ही, अब C यहाँ रख दो, A B का पोजीशन चेंज कर दो, तो B A हो गया। चलो अच्छा देखो, एक 2 बार A आ चुका पहले पे, 2 बार C आ चुका, अब B भी लिखेंगे, B को भी पहले रखोगे ना, तो क्या बनाते हैं, एक तो B A C बन सकता है, और क्या बन सकता है, कुछ नहीं, B A C का पोजीशन चेंज कर दो, C है। अच्छा तो तुम यहाँ एक चीज़ नोटिस करोगे कि जितने तुम्हारे परमुटेशन बन रहे हैं, तुम्हारे जितने भी, वो सब क्या है, यूनिक है। मतलब वैसा दोबारा देखो ABC है, ठीक है, यहाँ ध्यान दो, देखो यहाँ ABC है, और कहीं ABC है क्या तुम्हारा, ये तो ACB है, ये CAB है, ये CB है, ये BAC है, ये BCA है, बट ABC नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा एक परमुटेशन हो गया, ठीक है। चलो दूसरा परमुटेशन क्या है, ACB, चेक करो ACB है क्या कहीं, क्या ये ACB है, नहीं, ये ACB है, नहीं, ये ACB है, नहीं, ये ACB नहीं, ये ACB नहीं, तो ये क्या तुम्हारा सेकेंड परमुटेशन हो गया। अच्छा थर्ड परमुटेशन क्या है तुम्हारा, CAB, तो चेक करो कहीं CAB डुप्लीकेट आया है क्या, नहीं सर कहीं भी नहीं है, तो ये तुम्हारा थर्ड। ऐसे ही तुम इन सबको भी चेक कर लोगे, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स, देखो 6 आ गए, यही तो मैंने बोला था 6 आएंगे, 6 आ गए। चलो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तुरंत क्लियर होगा तुम्हारा, अभी तक इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए तुम्हें। अच्छा अरे नंबर यूनिक का स्पेलिंग गलत है, ठीक है। चलो इतना समझ आया ना, ठीक है। अब आप क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसमें पूछता क्या है गेट में, इसमें कुछ नहीं पूछता, इसमें बोल देता ना कि तुम्हें ऐसे एलिमेंट दे देगा 1 2 3, ये क्वेश्चन दे देगा, और तुमसे पूछ लेगा वैलिड परमुटेशन कौन सा होता है, परमुटेशन। डरो मत, मैं बताऊंगा इसका क्या मतलब है, एकदम देख के डरना एकदम नहीं किसी चीज़ को, डरते तो अपन ऐसे भी नहीं, जब बीटेक ले लिया है यार तो डर किस बात का यार, जब लेते वक्त नहीं डरे तो अब क्या डरे, ठीक है। चलो तो वैलिड परमुटेशन हम उन्हें कहते हैं ना जिनका तुम आउटपुट ये निकाल सको, जो भी यहाँ नंबर बने, जैसे मान लो ये BC, ये जो नंबर बने ना यही तुम आउटपुट निकाल पाओ, तो ये तुम्हारे वैलिड होते हैं। लेकिन अगर नंबर नहीं निकाल पा रहे हो तो ये तुम्हारे इनवैलिड परमुटेशन बन जाते हैं। स्टैक के केस में हम लोग स्टैक परमुटेशन पढ़ा है ना, चीज़ों को समझो बस। अभी मान लो मैंने दिया 1 2 3, ठीक है, इसमें चेक करना है कितने परमुटेशन वैलिड है, यही चेक करना है तुम्हें। तो पहले तो हम इसका लिख लेते हैं कितने परमुटेशन बनेंगे हमारे, ठीक है। चलो
परमुटेशन देख लो। 1 2 3 का परमुटेशन कौन बनेगा, एक तो 1 2 3 हो गया, ठीक है। पहले लिख देते हैं पहला परमुटेशन 1 2 3, इसी का बना रहे हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, ऐसे थोड़ा भी क्लियर नहीं होगा। पहले मैं 3 स्पेस बना देता हूँ, 1 2 3, ठीक है। 3 नंबर है और 3 ही स्पेस हमारे पास, यानी 6 बनेंगे, ये तो हमें पता चल गया। फार्मूला मेरे पास क्या है, n फैक्टोरियल वाला फार्मूला, ये देखो यहाँ लिखा है n फैक्टोरियल वाला, यही फार्मूला यूज़ कर लो। यहाँ यही फार्मूला ही यूज़ होगा तुम्हारा, ठीक है, नंबर ऑफ परमुटेशन चेक करने के लिए। एक नंबर ऑफ परमुटेशन होता है, एक नंबर ऑफ वैलिड परमुटेशन होता है। इसका मैं बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, शॉर्टकट ट्रिक गेट में करने के लिए, ठीक है, या फिर तुम्हें तुरंत पता चला कितने वैलिड है, तुम गलत करके ना हो, ठीक है। चलो पहला तुम्हारा बन जाता है 1 2 3, ये तुम्हारा क्या है, फर्स्ट परमुटेशन, पहला परमुटेशन। अच्छा अब पोजीशन चेंज करो, 1 को यहीं रहने दो, ठीक है, 2 और 3 को बदल दो, तो 3 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, सेकंड परमुटेशन, ठीक है। चलो अब कुछ नहीं सर, एक बार 2 को पहले आप बना देते हैं और 1 और 3 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। चलो अब क्या करोगे, अब 2 को ऐसे रहने देते हैं, 3 उनका पोजीशन बदल देते हैं, 3 बन गया। चलो अब 1 भी पहला बन चुका है, 2 भी आ चुका है, 3 को पहला बनाते हैं, 3 को, तो 3 को पहला बनाया तो यहाँ 1 कर दो, यहाँ 2 कर दो। अब 3 को पहला फिर से बनाओ, 1 और 2 का पोजीशन बदल दो, 2 1, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया थर्ड, ये तुम्हारा हो गया फोर्थ, ये हो गया तुम्हारा फिफ्थ, ये हो गया 6, ठीक है। चलो तुम्हारे पास इतने आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा अब वैलिड परमुटेशन हम चेक करते हैं ना पॉप करके, क्या हमारा ये वैल्यू बन पा रहा है क्या, ठीक है। चलो ध्यान दो, यहाँ बनाते हैं, ठीक है। हाँ देखो पहले मैं जा रहा हूँ करने किसके लिए, 1 2 3 के लिए, ठीक है। ये जो बेसिकली मैं करने जा रहा हूँ ये किसके लिए है, चलो ब्लैक ही पेन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हम चेक करने जा रहे हैं किसके लिए, पहले परमुटेशन के लिए, यानी 1 2 3 के लिए, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्टैक। चलो स्टैक बन गया हमारा, कोई ना। अच्छा अभी देखो हमें टोटल कितने 6 स्टैक की जरूरत पड़ेगी, मतलब 6 परमुटेशन चेक करना था, 6 स्टैक की जरूरत पड़ेगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और पेस्ट कर देता हूँ, 1 2, अभी रैंडमली पेस्ट कर रहा हूँ, 3 4 5 और एक ऊपर है 6, ठीक है। चलो ताकि बार कौन बनाने जाएगा, थोड़ा आलसी है अपन। हाँ देखो अच्छा अब हमें चेक करना है क्या हमें ये वाला आउटपुट मिल पाएगा क्या, चलो चेक करते हैं। पहले किसको, पहले तुम 1 को डालोगे इसके अंदर, ठीक है। तो तुमने 1 को क्या किया, पुश किया, पहले पुश किया किसको, 1 को, ठीक है। चलो 1 को पुश कर दिया, ठीक है। इतना समझ आ रहा है। तो देखो जो तुम जिस भी एलिमेंट को तुम पुश कर रहे होगे, जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, अगर यही आउटपुट भी तुम वहां से निकाल पा रहे हो आउटपुट, तो तुम्हारा ये वैलिड है। इसका क्या मतलब अभी समझ जाओगे, बस देखते रहो, ठीक है। चलो पुश 1 तो 1 आ गया, ठीक है। अच्छा तुम्हें आउटपुट क्या चाहिए, 1 2 3 चाहिए, यही पहला परमुटेशन है, वही तुमको आउटपुट भी चाहिए 1 2 3, ठीक है। तो अच्छा ये 1 को हम कैसे आउटपुट लेंगे, जब इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तभी तो हम पॉप करेंगे, तभी तो ये बाहर आएगा, तो ठीक है। तो अब तुम पुश के बाद यहाँ क्या करोगे, पॉप। जैसे पॉप करा, मान लो ये तुम आंसर बना लो, एक आंसर जैसे पॉप करा तो ये 1 उठ के कहाँ चला गया, आंसर में मान लो आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ से तुम्हारा 1 क्या गया, 1 चला गया, ठीक है। चलो अच्छा अब परमुटेशन में तुम्हारी दूसरी एलिमेंट कौन सी है, 2 है सर, ठीक है। चलो अब तुमने 2 को ऐड कर दिया, ठीक। तो यहाँ क्या लिखोगे, पुश 2 को पुश कर दिया। अच्छा अब तुम्हें किसको, 2 को ही पॉप करना है, तो तुम पॉप कर दो। जैसे पॉप करोगे तो 2 भी उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ से देखो, जैसे पॉप करोगे तो 2 यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा, आंसर में, यहाँ पे, ठीक है। चलो कर देते हैं, तो ये कितना हो गया, 2 आ गया। चलो
अभी बस समझो, एक आध दो अभी हो सकता है पहले ना समझ में आए, बट एक आध दो तुम जैसे हो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तीसरा एलिमेंट कौन सा है, 3। तो क्या करोगे, यहाँ लिखोगे पुश, किसको पुश कर रहे हो, 3 को। तो यहाँ कुछ तो है नहीं, तो 3 तुम्हारा यहाँ आ गया, ठीक है। अब तुम इसको क्या करो, फिर पॉप कर दो। तो पुश और पॉप, जब पॉप करोगे तो आंसर में जाकर जुड़ेगा, ठीक है। तो जैसे पॉप करा 3 को, तो 3 यहाँ से हट के कहाँ आ गया, यहाँ आके जुड़ गया। तो हमें ये तो मिल गया 1 2 3, मतलब ये वाला परमुटेशन जो 1 2 3 है, ये क्या है, वैलिड है। अभी हमें एक वैलिड परमुटेशन मिल गया, चलो ठीक है। आओ, अब दूसरा वैलिड परमुटेशन क्या है तुम्हारा लिखा है, सॉरी वैलिड नहीं, दूसरा परमुटेशन क्या है, 1 3 2, 1 3 2। तब इसको चेक करोगे यहाँ पे 1 3 2 को, ठीक है। रुक जाओ, पहले थोड़ा इसको ये सब रास्ता थोड़ा क्लियर किया जाए तो इसको थोड़ा इधर कर देते हैं अपन, ठीक है। इसको भी थोड़ा साइड कर देते हैं, इधर आ जा भाई, चलो इतना हो गया। चलो अब 1 3 2 को उठाएंगे हम, जो हमारा दूसरा परमुटेशन है, ये सेकंड परमुटेशन 1 3 2 ही तो है, ठीक है। चलो अब पहले किसको इंसर्ट करेंगे, 1 को, 1 आएगा। तो मान लो 1 3 2 जब तुम लिख रहे हो तो पहले क्या आएगा, 1 आएगा। चलो तो 1 को रखो दो, 1, ठीक है। अच्छा देखो, तुमको जो पुश करना है वो किस में पुश करना है, इसके हिसाब से पुश जो तुम करोगे ना, पुश जो एलिमेंट तुम इसके अंदर पुश करोगे वो इसके हिसाब से करोगे जो क्वेश्चन में नंबर दिया होगा, ठीक है। और जो आउटपुट आना चाहिए वो जो जो जिस परमुटेशन का तुम निकाल ले रहे हो आउटपुट, जो सेम हो जा रहा है वो तुम्हारा वैलिड होगा, और जिसका नहीं सेम हो रहा है वो तुम्हारा क्या होगा, इनवैलिड होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ चेक करते हैं, हमें ये आउटपुट चाहिए बेसिकली तुम्हारा। तो देखो 1 को पुश कर लिया, ठीक है। अब तुम्हें पहले यहाँ किसको चाहिए, पहले तुम्हारा 1, यहाँ 1 आना चाहिए ना, 1। तो 1 पुश कर लिया, तो मैंने लिखा पुश 1, ठीक है, 1 आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ मुझे 1 ही चाहिए पहले आंसर में, यहाँ देखो पहले 1 चाहिए ना, तो 1 कैसे आएगा, इसको यहीं से पॉप कर लेते हैं, पॉप कर लेंगे हम। जैसे पॉप करा तो 1 यहाँ आ गया, यहाँ से हटके, ठीक है। चलो अब फिर हमें पुश किसको करना है, यहाँ ध्यान दो, पहले हम इसको पुश करेंगे, फिर इसको, ये हर सिचुएशन में चलेगा क्योंकि यही क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। अब हम पुश करेंगे 2 को, ठीक है। तो क्या मान लो पुश कर दिया 2 को, तो क्या हमें आउटपुट 2 चाहिए क्या 1 के बाद, नहीं सर, 1 के बाद 3 है, तो हमें 3 चाहिए। तो हम किसको फिर पुश करेंगे, 3 को, पुश करा 3 को, तो 3 यहाँ के बन गया। अच्छा अब जैसे तुम पॉप करोगे, तुम्हें 3 मिल गया ना, तुम करोगे पॉप की कोशिश, पॉप। तो पॉप करोगे तो जो टॉप एलिमेंट स्टैक का वो पॉप होगा, तो ये 3 यहाँ से हट के कहाँ चला जाएगा, तुम्हारे आंसर में जाके जुड़ जाएगा। तो 1 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर तुम कहोगे फिर पॉप करो, पॉप, ठीक है। तब ये जो 2 था ये भी हट गया यहाँ से, ठीक है, ये 2 हट गया। चलो तो आंसर में जाके जुड़ गया, ठीक है। तो 1 3 2 भी मिल गया तुम्हें, ये 1 3 2 तुम्हें मिल गया एज इट इज आउटपुट। तो चलो ये भी तुम्हारा क्या है, ये भी तुम्हारा वैलिड है तुम्हारा, ठीक है। अब चेक करते हैं 2 1 3 के लिए, आओ किसके लिए चेक करेंगे, 2 1 3, क्या ये हमारा आउटपुट बनेगा। चलो सबसे पहले किसको पुश करोगे, 1 को। तो 1 को पुश करने के लिए क्या लिखोगे, पुश 1। तो 1 को पुश किया तो स्टैक में 1 आ गया, पर तुम्हें क्या पहले 1 चाहिए क्या, नहीं, पहले तुम्हें 2 चाहिए। तो 2 आएगा तभी तो पॉप करोगे, पहले आएगा तब तो पॉप करके आंसर में लाओगे। देखो आंसर में वही चीज़ आएंगी जो पॉप होंगी, ठीक है। चलो अब तुम पुश 1 कर दिया है, तो 1 को तो पॉप अभी करोगे नहीं क्योंकि अभी तुम्हें 2 की जरूरत है, तो पुश 2 करा, अब तुम्हें 2 मिल गया यहाँ पे, ठीक है। अब तुम्हें पहले 2 चाहिए, देखो 2 1 3 है ना, तो सबसे पहले 2 चाहिए, फिर 1 चाहिए, फिर 3 चाहिए हमें इस कंडीशन में। तो हम क्या करेंगे, पॉप कर देंगे, पॉप। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, आंसर में, बेसिकली यहाँ से उठ के 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। चलो चलो इतना हो गया, यहाँ से 2 हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा 2 के बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ ध्यान दो, 2 के बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए सर, यही तो परमुटेशन, थर्ड परमुटेशन है, तो 2 आ गया, 1 और 3 चाहिए अभी।
तो हमें 1 चाहिए, इसी सीक्वेंस में चाहिए होगा जिस सीक्वेंस में तुम परमुटेशन निकाल रहे होगे उसी सीक्वेंस में तुम आउटपुट भी निकालोगे अपना, ठीक है। अब 1 चाहिए तो क्या हम यहाँ पुश 3 लिखेंगे क्या? नहीं, पुश 3 जैसे लोगे 3 आ जाएगा, फिर जब पॉप करोगे तो 2 के बाद 3 आ जाएगा यहाँ पे, फिर पॉप करोगे फिर 1 आएगा। तो क्या इसके बराबर हो गया क्या? नहीं सर, हमें इसके बराबर करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी 3 तो ऐड हुआ नहीं है पर 1 है हमारे पास, तो क्यों नहीं इसी को यहाँ पॉप कर दें। जैसे पॉप करेंगे ये 1 उठ के यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। चल कर देते हैं, फिर मैं बोलूँगा पॉप कर दो, तो अभी ये 1 उठ के कहाँ चला जाएगा? आंसर में। तो 1 यहाँ से हटेगा ऐसे खटाक से, ये आंसर में जाके जुड़ गया, ठीक है। अब मेरे पास एक ही एलिमेंट बचा 3, तो मैं 3 को क्या करूँगा? पुश करूँगा, पुश 3, फिर इसको भी मैं पॉप करा दूँगा। तो यहाँ मैं क्या पढ़ूंगा 3, तो क्या ये इसके इक्वल आ गया? हाँ सर, यानी 2 1 3 भी क्या है तुम्हारा? वैलिड है। यहाँ देखो 2 1 3 जो ये था तुम्हारा, ये 2 1 3 थर्ड, ये भी क्या है तुम्हारा? वैलिड है। चलो लिख देते हैं, भाई तुम भी वैलिड हो, ठीक है। तो लिख देते हैं ये भी वैलिड है। चलो अब हम फोर्थ के लिए चेक करेंगे, तो तुम्हारा 4 आ जाएगा, अगर इसको पॉप करोगे तो यहाँ से हट चुका रहेगा, ये मत बोलना कि यहाँ क्यों, ठीक है। चलो अब ये क्या होगा? फोर्थ चलेगा, फोर्थ के पास क्या है? 2 3 1 2 3 1, पर हमारी इनपुट क्या है? इनपुट हमें किस सीक्वेंस में देना है? इस सीक्वेंस में लेना है 1 2 3 के। क्वेश्चन में यही ना है, नंबर ऑफ वैलिड परमुटेशन पूछा है 1 2 3। चलो तो पहले हम लोग 1 को करेंगे, फिर 2 को, फिर 3 को, ठीक है। चलो हमें ये निकालना है स्टैक से, ये स्टैक किसका है? 1 2 3 का निकालना है, ठीक है। चलो तो पहले पुश क्या करोगे? पुश करोगे, पुश, ठीक है। पहले 1 को पुश करो, 1 पुश 1, तो यहाँ 1 आ गया। क्या तुम्हें अभी 1 चाहिए क्या? नहीं सर, हमें पहले तो यहाँ देखो हमें क्या चाहिए, हमें पहले 2 चाहिए, 2 के बाद 3 आना चाहिए, 3 के बाद 1 आना चाहिए, तब हमारा वैलिड हो जाएगा। चलो अभी 1 कर दिए, तो क्या 1 को पॉप करोगे? नहीं, अभी हम लोग 2 को भी ऐड करेंगे, तो मैं लिख दूंगा पुश 2। जैसे पुश 2 लिखा तो 2 इसके ऊपर आके हो गया, ठीक है। अच्छा जब 2 आ चुका है तो मैं इसको पॉप करके निकाल सकता बाहर, तो मैं क्या लिखूंगा? पॉप। जैसे पॉप करा तो ये 2 निकल के आ जाएगा बाहर आंसर में, यहाँ आंसर बना लेते हैं, यहाँ क्या आ गया? 2, ठीक है। चलो 2 के बाद हमें क्या चाहिए? 2 के बाद हमें क्या 1 चाहिए क्या? तुम बताओ, 2 के बाद क्या हमें ये चाहिए? नहीं सर, 2 के बाद हमें 3 चाहिए, 3, तो अभी 3 तो आया नहीं है यहाँ पे, तो 3 को पहले हम क्या करेंगे? पहले इसके अंदर लाएंगे 3 को, तो लाने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? पुश। तो मैं लिखूंगा यहाँ पुश कर दो, इसको करो 3 को, ठीक है। तब यहाँ क्या आएगा? 3 आ गया। अब 3 आ चुका है तो मैं इसको पॉप करके ला सकता हूँ यहाँ पे। चलो इसको पॉप कर देते हैं, पॉप। तब 3 यहाँ से हट के कहाँ चला जाएगा बताओ? 2 के बाद 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या चाहिए? 3 के बाद क्या चाहिए था? 1, तो 1 तो हमारे पास है ही, इसको क्यों ना पॉप कर ले। पॉप करते हैं, टॉप पे समय 1 ही बैठा है ना तुम्हारा, तो 1 भी यहाँ से उठ के कहाँ आ जाएगा? यहाँ। चलो तो 2 3 1, यानी ये भी क्या है? वैलिड है तुम्हारा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, ये क्या है? फोर्थ वाला भी हमारा वैलिड है, ये भी बस सही है। अच्छा अब फिफ्थ क्या है? 3 1 2, 3 1 2 के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। किसके लिए चेक करने आ रहे हैं हम लोग? यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए चेक करना, ठीक है। चलो पहले क्या इंसर्ट करोगे? 1 को, तो 1 को कैसे इंसर्ट करोगे? इसका मैं कमांड कहाँ लिखूँ? 1 मिनट रुक जाओ, तो थोड़ा इसको साइड में कर देना चीज़ों को, ठीक है। चलो और इसको भी थोड़ा साइड में लाते हैं ताकि हमें करने में इजी हो। चलो यहाँ पे, ठीक है। 2 भी आ जाए भाई, 2 कहाँ रह गया? चलो इतना समय है। अब पहले पुश किसको करोगे? पुश 1 को, ठीक है। तो क्या मैं 1 को पॉप कर दूं क्या? अच्छा मान लो मैं 1 को पॉप कर दूं तो आंसर में क्या आ जाएगा तुम्हारा? 1। तो इसकी स्टार्टिंग तो 3 से है, तो हम 1 से स्टार्ट लेके क्या करेंगे? नहीं, तो हम इसको पॉप नहीं करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे, ठीक है। चलो
अब मैं कर दे रहा हूँ किसको, 1 के बाद 2 पुश होगा, तो पुश 2। अच्छा ये सीक्वेंस मैं कैसे क्यों पुश कर रहा हूँ, मैंने बता रखा है ना, क्योंकि क्वेश्चन में देखो 1 2 3 ही को पुश करने को कहा है, क्वेश्चन हमें इसका निकालना है। अगर यहाँ 1 3 2 होता तो हम लोग इस सीक्वेंस में पुश कर रहे थे, 1 3 2 इस सीक्वेंस में पुश करते हैं, ठीक है। चलो लेकिन अभी 1 2 3 है, तो ठीक है। चलो तो अब मैं क्या करूँगा, पुश 2, जैसे पुश 2 लिखा तो 2 यहाँ का ऐड हो गया, तो क्या मैं 2 को पॉप करके निकाल दूँ क्या बाहर, 2 को? नहीं सर, क्या बात कर रहे हो, हमें पहले 3 चाहिए, उसके बाद 1 चाहिए, फिर 2 चाहिए। तो जैसे आप 2 को पॉप करोगे तो पहले 2 आ जाएगा, 3 तो आएगा ही नहीं अभी, तो ये गलत हो जाएगा। तभी नहीं, जब तक 3 आएगा नहीं तब तक हम लोग पॉप नहीं करेंगे, ठीक है। चलो तो अब क्या करो, पुश कर दो, किसको पुश करोगे, 3 को, 3 आ गया। अब जैसे 3 आया तुम्हारा तो तुम बोलोगे पॉप करोगे, क्योंकि 3 हमें आ चुका, हमारा पहला एलिमेंट जो था वो आ चुका है, तो मैंने ठीक है भाई पॉप कर दो। जैसे पॉप करे तो आंसर में क्या आया, ये 3 उठ के यहाँ से आंसर में आके जुड़ गया 3। चलो तुम्हें पहला तो मिल गया, ठीक है। अच्छा 3 गया, अब तो तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं ना इंसर्ट करने को, 1 2 3 है तो 1 2 3 इंसर्ट करा दिए। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि सेकेंड पोजीशन पे इसको 1 चाहिए, इस वाले पोजीशन पे इसको क्या चाहिए, 1। तो तुम बताओ जब यहाँ पॉप लिखोगे, पॉप, तो ये किसको पॉप करेगा, टॉप ऑफ द एलिमेंट, यानी ये निकाल के किसको देगा, 2 को देगा निकाल के, 1 को नहीं निकाल पाएगा ना, बात समझ रहे हो। अब जैसे तुम यहाँ पॉप एक बार तो लिखे पॉप तो 3 आ गया, फिर जैसे तुम दोबारा पॉप लिखोगे तो ये टॉप ऑफ द एलिमेंट को, यही तो बताया था स्टैक की प्रॉपर्टी कि जो सबसे पहले आता है वो सबसे लास्ट में जाता है, जो सबसे लास्ट में आता है सबसे पहले जाता है। तो 1 के बाद 2 आया था ना, तो इसलिए 2 इस 1 से पहले जाएगा, ठीक है। तो 2 यहाँ आएगा और फिर यहाँ 1 आएगा, तो बना देते हैं। तुम अब यहाँ क्या करोगे, पॉप यहाँ लिखे, यहाँ भी लिख दोगे पॉप। अब जैसे पॉप कराते हैं 2 आ गया, फिर एक बार और पॉप करोगे पॉप, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ये स्टैक क्या हो गई, खाली। तो तुम बताओ क्या ये वाला परमुटेशन बन पाया क्या, 3 1 2? नहीं सर, ये नहीं बन पाया, ये क्या है, इनवैलिड है। ये क्या है, इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि ये 3 2 1 बन जा रहा है, लेकिन 3 1 2 हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, इससे पुश पॉप से नहीं बना पा रहे ना। चलो कोई ये मत बोलना सर पहले इसको इंसर्ट कर दें, उसको इंसर्ट कर दें, हम इंसर्ट इसी के हिसाब से करना है, पहले इसको फिर इसको फिर इसको, जो भी गिवन होगा क्वेश्चन में। अगर मान लो 3 1 2 दिया होता तो पहले हम 3 को इंसर्ट करते, फिर 1 को, फिर 2 को, फिर इस हिसाब से इसकी प्रियोरिटी भी बदल जाती, जैसे पॉप भी करते हम लोग, समझ रहे हो। चलो यानी ये 5th वाला जो है ये क्या है, इनवैलिड है। चलो अब बचा 6th वाला परमुटेशन, क्या है, 3 2 1 3 2 1। अब 3 2 1 के लिए चेक करेंगे। अच्छा देखो 3 2 1 के चेक करने की जरूरत है, यहाँ देखो आ ही चुका है हम लोग का 3 2 1, इन चलो चेक कर लेते हैं। 3 2 1 के लिए यही करोगे ना, पहले पुश करोगे तुम 1 को, पुश 1 तो 1 आ गया, ठीक है। फिर पुश करोगे किसको, 2 को। क्यों पुश करोगे 2 को, क्योंकि तुम्हें 3 पहले पॉप करना है, तो पहले 3 का आना वहाँ जरूरी है। फिर पुश करोगे किसको, 3 को, तो 3 यहाँ आ गया, ठीक है। अब पॉप करोगे, पॉप करो 3 को, तो 3 हट गया, तो आंसर में यहाँ आंसर होगा, यहाँ क्या आ गया, 3 आ गया। फिर पॉप करोगे, तो पॉप जैसे करोगे जो टॉप एलिमेंट रहेगा वो ये उसी को हटाएगा पॉप, मैंने कल ही बताया था। चलो तो अभी टॉप पे क्या है, 2, तो 2 भी हट जाएगा यहाँ से, 2 यहाँ जुड़ गया। फिर करोगे पॉप 1 के लिए, तो ये 1 भी यहाँ से हट के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो 3 2 1 मिल गया हमें, जो कि क्या है तुम्हारा वैलिड है। चलो तो यहाँ लिख देते हैं, ये भी क्या है तुम्हारा वैलिड। यानी अगर तुम ध्यान दोगे 3 नंबर दिया था, 3 नंबर, ये 1 2 3 ये 3 नंबर दिया था, इसका हम लोग परमुटेशन निकालें, कितना आया, 6 परमुटेशन आया, ठीक है। पर उसमें से वैलिड परमुटेशन कितने हैं, 5, क्या है, वैलिड, और एक क्या है, इनवैलिड। तो देखो 1 वैलिड, 2 वैलिड, 3 वैलिड, 4 वैलिड, और ये 5 वैलिड, और ये एक इनवैलिड, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 वैलिड परमुटेशन। अब क्वेश्चन में वैलिड पूछा, पर वैलिड बता देना, इनवैलिड पूछा होगा तो इनवैलिड बता देना। अच्छा अब इसका एक ट्रिक देख लेते हैं, एक शॉर्टकट। मान लो अब गेट का पेपर दे रहे हो तो ऐसे वहाँ बैठ के तो इतना भजन कीर्तन तो करोगे नहीं, ये ऐसे बनाओगे तो नहीं ना वहाँ बैठ के कि यार चलो मैं बना लेता हूँ, इसी में तुम्हारा पूरा टाइम चला है ये करने में, ऐसा तुम करोगे नहीं, ठीक है। तो एक रामबाण बताता हूँ, एक फार्मूला है बेसिकली,
वो पढ़ लेना, उसके वो पढ़ लोगे तो वैलिड परम्यूटेशन निकल जाएगा। देखो टोटल नंबर ऑफ वैलिड परम्यूटेशन जब भी पूछे, टोटल नंबर ऑफ वैलिड परम्यूटेशन, जब भी ये क्वेश्चन आए परम्यूटेशन, तो क्या करोगे तुम? कुछ नहीं सर, एक फार्मूला सर बताएंगे। कौन सा? 2n cn अपॉन n+1। इसका क्या मतलब सर? आइए प्रूफ देते हैं। n की वैल्यू कितनी थी तुम्हारी? नंबर ऑफ एलिमेंट 3 थे, 1 2 3, 3 एलिमेंट थे ना। चलो तो n की जगह क्या रखोगे? 3, तो 2 × 3, ठीक है। p n क्या है? 3 अपॉन n की वैल्यू 3+1, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? ये बन के क्या आ रहा है? 6p3/3+1। अच्छा, अब इसका फार्मूला सर ने बता रखा है, अगर ये इक्वल हुआ तो, अगर नहीं इक्वल हुआ तो। क्या 6 3 की इक्वल होता है क्या? नहीं सर। तो फार्मूला क्या यूज़ करोगे बताओ? ये वाला जो यहाँ मैंने फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला यूज़ करोगे। ये फार्मूला n⁻r⁴, ठीक है। तो यहाँ n क्या है? n ये है, और r क्या है? ये है। नीचे वाला r होता है, ठीक है। चलो तो फार्मूला क्या था? n⁻, यानी 6 का फैक्टोरियल अपॉन n इंटू, तो 6 इंटू n-r, 6 - 3 का फैक्टोरियल, और अपॉन में ये 3+1 तो है ही, ये इसके भी अपॉन में है, ठीक है। ये इतना एक, देखो ये इतना एक में है, और उसके अपॉन में ये है तुम्हारा बेसिकली, ठीक है। चलो आओ अब क्या करोगे? कैलकुलेट करो। 6 फैक्टोरियल, ठीक है। 6 - 3 3, ठीक है। 3 का फैक्टोरियल क्या लिखोगे? 3 फैक्टोरियल आएगा, और यहाँ क्या आएगा? 6 अपॉन, इनका भी अपॉन क्या है तुम्हारा? 4, यही है। चलो 6 का फैक्टोरियल, देखो जिसका मैथ तेज होगा ना तुरंत कर लेगा। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप इससे तुमको समझ में आया। तो 6 का फैक्टोरियल क्या लिखो? 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल कर सकते हो। फिर यहाँ 3 × 2 × 1 करोगे। चलो यहाँ 3 फैक्टोरियल × 6 अपॉन 4, यही तो था। तो 3 फैक्टोरियल कट गया, 6 कट गया, ठीक है। अब ये कितना बचा? 5 × 4 बाई ये वाला 4 आएगा, 4 से 4 कट गया, बचा कितना? 5। यही तुम्हारा क्या है? वैलिड है, ठीक है। अगर इनवैलिड पूछ लेता, मान लो बोलता है इनवैलिड बताओ, तो पहले तुम वैलिड निकाल लो, ठीक है। अब उसमें से तो परमुटेशन का जो तुम्हारा फार्मूला में आया था, परमुटेशन का बेसिकली इसमें जो परमुटेशन का फार्मूला यूज होगा वो n⁻ ही होगा, n⁻। तो 3 का फैक्टोरियल निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 3 × 2 × 1 दैट विल बी 6, 6 - 5 कर दो, क्या आ जाएगा? 1। ये क्या है तुम्हारा? इनवैलिड परमुटेशन नंबर है, नंबर ऑफ इनवैलिड परमुटेशन। समझ में आया? चलो ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में क्या करेंगे? ऑपरेशंस, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, इन चीज़ों में बात करेंगे। चलो ध्यान रखना अपना, ठीक है।